अच्छा, अब जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ ना वो खाली MA1 रिलेटेड नहीं। आप यूजुअली ACCA के डिफरेंट CB एग्जाम्स दोगे, बहुत से लोगों को हो सकता है कि FA1 एग्जाम दो, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको आगे जाके MA2 देना, F1 F2 देना है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के लिए ना एक स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी ऑपरेट करती है। सही, देखो प्रिपरेशन की जो मेन की होती है वो बेस करती है 5-6 चीजों पर। सही, अब आप समझे कि ये 5-6 चीजें ना स्विमिंग पूल में जाने से पहले के 5-6 की स्टेप्स हैं कि आपने अगर एक भी की स्टेप मिस किया हुआ तो देयर आर चांसेस कि आप उसमें डूब सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्विमिंग पूल में, किसी भी समंदर में तब कूदें जब आपके सारे स्टेप्स जो है वो परफेक्ट हो। ठीक है, बहुत से लोग जब मैं ये स्टेप्स लिखूंगा तो उसमें से कहते हैं यार क्या ये मिस कर दूं मैं, या मैं ये कर दूं, तो फिर वो आपका रिस्क है। ठीक है, रिस्क से बचना, आपको सेफ होके जाना है तो आप ये काम करें तो कभी भी आपका पेपर जो है ना वो मतलब एक खुदा नजर रुकने वाली कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो प्रिपरेशन की जो फर्स्ट की होती है वो ये होती है कि आपने सारे के सारे लेक्चर्स लेने, ठीक है, आइदर वाया क्लासेस या फिर वाया LMS। बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, बच्चे ऑन कैंपस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो आप सारे के सारे लेक्चर्स लें। ज़ाहिर है आप लेक्चर्स लेंगे तो ही आप चीज़ जो है वो समझेंगे। ठीक है, अच्छा जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए तो आपने तमाम लेक्चर्स को रिवाइज करना है अपने रजिस्टर से। जाहिर है मैं आपको बोलूँ कि यार आप दोबारा जाके LMS पे सारे लेक्चर्स लो तो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा आपका टाइम। ठीक है, तो आपका भी एक रजिस्टर बनाना है, आपने अपने अर्लियर पेपर्स भी कोई भी दिए तो आप सब में ये काम करते हो, ठीक है, अब एक रजिस्टर बन गया, अब मैं रजिस्टर से जो है वो रिवाइज करूँ। LMS है आपके पास जरूर कि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन अब आप रजिस्टर से अपने रिवाइज करें। ठीक, अच्छा इसके बाद जो है आपने जाके करनी है BPP की टेक्स्ट। टेक्स्ट के कोई सवालात, एग्जांपल्स, एक्टिविटी सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी के लिए आपको बता रहे हैं, वो सारी बातें आपको क्लास में बोली जरूर नहीं है, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली क्लास में लिखते सिर्फ क्या चीज हो जो बोर्ड पे लिखी हो, जो बोला जा रहा होता है वो आप लिखते नहीं। ठीक है, तो आप जरा बुक पढ़ लोगे ना तो आपको एक रिकॉल हो जाएगा, हाँ यार मैंने हमें सिखाने ये बातें आपने क्लास में की। ठीक है, देन उसके बाद आपको अटेंड करनी है बोथ किट्स, BPP की भी और कैप्लन की भी। हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको बोले यार सर ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो सिर्फ BPP करके गया था, मेरे 80 मार्क्स आ गए। भाई उसके आ गए, उसने रिस्क लिया, आपको रिस्क लेने की पोजीशन में आप ले लें। यार मैंने तो कैप्लन की थी, खाली BPP की नहीं थी, ऐसे ये लोग बोलते हैं। यार मैंने बुक रीडिंग छोड़ दी थी, फिर भी देखो मेरे 90 आ गए। ओ भाई वो उसके आ गए, आपको रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं, और बंदे का माइंडसेट डिफरेंट होता है, क्या पता उसको क्लास की सारी बातें याद हो, उसने बुक नहीं पढ़ी। ठीक है ना, तो ये दोनों फिक्स करनी। अच्छा दोनों फिक्स करने के बाद आपने हमारे हर चैप्टर का टेस्ट देना। ठीक है, अगर नहीं दिया तो वो भी पेपर से पहले दे देना। ठीक है, और लास्ट काम पेपर से 2-3 दिन पहले बेसिकली आपको 3 मॉक एग्जाम्स देंगे। अगर तुम्हारी ये सारी चीजें कवर्ड है तो तुम्हारे 80-90 लाने से कोई भी रोक नहीं हो। ठीक है, हाँ अगर तुम हर पीस छोड़ के जा रहे हो कोई लोग तो फिर वो जाहिर सी बात है रिस्क लेने वाली बात। ठीक है, और एक गलती लोग ये करते हैं कि ये सारा काम जो है ना एक साथ करने की कोशिश करते हैं, एक साथ पूरा सिलेबस कर लिया, अब एक साथ मैं पूरा रजिस्टर रिवाइज करूँ कितना टाइम लगेगा, और जब तक मटेरियल के बाद आखिर में पहुंचोगे ना स्प्रेडशीट तक तो मटेरियल लेवल सब भूल चुके होगे। अब मैं एक साथ सारी BPP की टेक्स्ट रीड कर लूँ, वैसी बुक रीडिंग एक बोरिंग वाला काम है। हम कौन से कोई बहुत ज्यादा जो है वो बाहर के ममालिक की तरह रीडिंग के शौकीन है। ठीक है, तो हमने मटेरियल लेवल पढ़ा, बहुत बोर होकर स्प्रेडशीट तक पढ़ते वो सब भूल गए। अच्छा फिर उसके बाद अब मैं किट्स अटेंड करता हूँ, तो किट में 250-250 सवाल है, कैसे तक सवाल अटेंड करोगे भाई। तो इसका बेस्ट तरीकेकार है प्रिपरेशन करो, आज डिसाइड किया मटेरियल का चैप्टर करना, तो मटेरियल के चैप्टर के लेक्चर्स ले लिए सर, रजिस्टर से रिवाइज करो, मटेरियल की बुक रीडिंग करो, मटेरियल की दोनों किट्स करो, मटेरियल का टेस्ट दिया अच्छी बात है, नहीं दिया वैसे लेके दे दो, खत्म। सेम स्ट्रैटेजी लेबर, ये रजिस्टर रिवाइज, लेबर की टेक्स्ट रीड दी, लेबर की किट्स दी, पता चलेगा किट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे कि नहीं आ रहे, और अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है LMS की जरूरत है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 80% आ रहे हैं सब सही। ओवर एक्स, रजिस्टर रिवाइज, BPP टेक्स्ट रीड, बोथ टेक्स्ट। जब ये पूरा सिलेबस मुकम्मल हो जाए अब आखिर में नोट्स दो और अच्छा स्कोर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना एक सादी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मेरे ख्याल में आप में से अच्छे खासे लोग इसमें से 2-3 स्टेप्स कर भी चुके हैं। ये टोटल काम जो है ना, क्योंकि आप लोग लेक्चर दे चुके हो, ये टोटल काम 12 से 15 दिन का, इससे ज्यादा का काम नहीं है। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या 15 दिन बाद एग्जाम है तो कम से कम रोज के जो है वो 4 घंटे देने के तो पूर्ण हो गए ना। अभी क्या इतना तो
तो ये आपका आराम से जो है वो 12-15 दिन में हो जाएगा। तो आज अगर 2 नवंबर है, 3 नवंबर है, आप आराम से 17 की मेरे ख्याल में डेट अवेलेबल है, 20 की अवेलेबल है, 24 की अवेलेबल है, और पैक कर दो। तो ये स्ट्रैटेजी रखेगा। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर इनमें से आप कोई भी चीज छोड़ के जा रहे हैं तो आप एक एक्सट्रीम रिस्की कैटेगरी में, आपको रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी वो आप अपने हिसाब से देख लें। क्योंकि देखिए जितना भी समझाते थे